सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। मृषाहो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। जपहु जाय शंकर सतनामा, होयहि हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी पर तीति तजहु जनि भोरे। जेहि पर कृपण करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि मह बिचरहु जाई, अवन तुमहि माया नियराई। बहु विधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। हर गन मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पहि आए, गही पद आरत वचन सुनाए। हर गन हमन विप्र मुनि राया, बड़े अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निशिचर जाये हो तुम दो, विभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्वजित तब तुम जहिया, धरि हरि विष्णु मनुज तनु तहिया। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होए हो मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भये निशाचर कालहि पाई। एक कल्प हेत प्रभु दीन मनुज अवतार, सुर रंजन संजन सुखदा हरिभंजन भूमि भार। ए विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन गाये, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनि आचरज सयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहै सुनई बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाहिन गाए। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कोत की प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। सुर नर मुनि को नाही, जेहिन मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माही, भजै महामय पतहि। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहु विचित्र कथा विस्तारी। जी कारण अज अगन अरूपा, ब्रह्मा भयउ कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जहाँ सुचरित अवलोक भवानी, सती शरीर रह्यो बोरानी। अज उन छाया मिटति तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुझारी। लीला कीन जो तेहि अवतारा, सो सब कहिहु मति अनुसारा। भरद्वाज सुनि शंकर वाणी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने वृष केतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। सो मैं तुम सन कहु सबो, सुन मुनीस मन लाए। राम कथा कलि मल हरणी, मंगल करनि सुहाय। राम कथा कलि मल हरणी, मंगल करनि सुहाय।
स्वयं मनु हर्षत रूपा जिनते भे नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आज रजनी का अजहु गाँव श्रुत जिनके लीका। नृपवोत्तान पाद सुत कासु धूर्व हरि भगत भयव सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। देवहूति पुनिता सुकुमारी जो मुनि कधर्म के प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला जठर धरे जी कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जन प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहुकाला प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला। होय न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिनु। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बरबस राज सुतन तब दीना नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बरने मिस विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसहि तहा मुनि सिद्ध समाजा तहि हर्षि चले मनुराजा। पंथ जात सोहै मत धीरा ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। पहुँचे जाय धेनुमति तीरा हर्ष नहाने निर्मल नीरा। आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर निर्परिश जाने। जह जह तीरथ रहे सुहाए मुनहि सकल सादर करवाए। कृष सरील मुनि पट परिधाना सत समाज नित सुनहि पुराना। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अतिलाग। करई आहार सात फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सचिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे बारी आधार मूल पद त्यागे। उर अभिलाष निरंतर होई देखै नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चितई परमारथ बादी। नेति नेति जे वेद निरूपा निजानंद निरूपादि अनुपा। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। हे शिव प्रभु सेवक बस आहई भगत हेतु लीला तनु गहई। जो ये वचन सत्य श्रुति भाषा तो हमार पूजहि अभिलाषा। यही विधि बीते बरस सटा सहस वारी आहा। सम्मत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अधा। बरस सहस दस त्यागे सो टाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा। मांगव बर बहु भाति लुभाए परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्ति मात्र होय रहे शरीरा तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्य तापस नटरानी। मानु मानु बर भेन भवानी परम गवीर कृपा मृत सानी। मृतक जियावनि गिरा सुहाई सर्व नरंद होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए मानव अबहि भवन ते आए। श्रवण सुधा सम बचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गार। बोले मनु करि दंडवता प्रेम न हृदय समात। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सुनु सेवक सुर तर सुर धेनु विधि हरिहर बाधित पधरेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाद सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पर नेहु तो प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही जी कारण मुनि जतन कराही।
जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचन प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। नील सरोरहु नील मणि, नील नील धर श्याम। लाजै तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। शरद मयंक बदन छवि शिवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदु कर निकर बिंदत हासा। नव अम्बुज अम्बक छवि नीकी, चितवन ललित भावती जी की। भृगति मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जन मधुप समाजा। उरु श्री वस्त्र रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। के हरि कंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटी निसंग कर सर को दंडा। तड़ित बिंदिक पीत पटा, उदर रेख बर तीनी। नाभि मनोहर लेति जनो, जमन भवर छवि छीन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पद राजीव बरनी नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसई जिन माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भृकुटि विलास जासु जग होई, राम भाम दिसि सीता सोई। छवि समुद हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। चितवहि सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनुषत रूपा। हरस विवस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गई पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाय करुणा पुंजा। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मानव पर जोई भाव मना, महादानी अनुमानी। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृद बानी। नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लालसा बड़ी उर्वाही, सुगम अगम कही चाति सुनाई। तुम ही देत अति सुगम गुसाई, अगम लागे मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र विबुध तर पाए, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर जामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाय मांगु नृप मोहि, मोरे नहीं अदेय कछु तोहि। दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहु सति भाव। चाहु तुम ही समान सुता, प्रभु सन कवन दुराव। देखि प्रीति सुनि बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आपु सरिस खोजो कह जाई, नृप तव तनय होब में आई। सतरो पहि बीलोच कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अत प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुटि होति ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्मा सकल उर अंतर्जामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव अहई, जो सुख पावई जो गति लहई। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई हरि चरण स्नेह। सोई गति सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु।
सोई विवेक सोई रहने प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। सुनि मृद गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृद बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटई अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मन कहे बहोरी, अवर एक बेनती प्रभु मोरी। सुत विषयक तव पदरति हो, मोई बड़ मूड कहे किनको। मनि बिनु फनि जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुमहि अधीना। असबर मांग चरण गहि रहेऊ, एवमस्तु करुणा निधि कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। तह करि भोग विलास तात गए कछु काल पुनि, होय अवध भुआल तवा, मैं होब तुम्हार सुता। इच्छामय नर भेष समारे, हुई प्रगट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित दे धरिताता, करिहु चरित भगत सुत दाता। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरिहै ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोरि यह पाया। पुरवु मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कहि कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तेहि आसम निवसे कछु काला। समय पाय तन तजि अन्यासा, जाय कीन अमरावती वासा। यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कही वृषकेतु। भरद्वाज सुन अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति सम्मु बखानी। विश्व विदित एक के कय देशु, सत्य केतु तह बसय नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तिहि के भये जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब भगवान श्री राम जी ने अपनी माया नारद जी के हृदय से हटा ली, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी। तब नारद मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर के श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब तीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। भगवान ने कहा, जाकर के शंकर के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिवजी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। हे मुनिवर, शिवजी जिस पर कृपा नहीं करते हैं, वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर के पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुत प्रकार से नारद मुनि को समझा बुझाकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए ब्रह्मलोक को चले। शिवजी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर रास्ते में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिवजी के गढ़ हैं। हमने बड़ा अपराध किया,
जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर के राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति होगी। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसको सुनकर विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री राम जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा भेष धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की थी, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी, जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगा कर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कदर्म मुनि की प्यारी पत्नी
और जो कदर्भ मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्व का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर सवै स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधुकों को सिद्धि देने वाला तीर्थ में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर के उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से बलतल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के शरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रम वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई, वरदान मांगो, वरदान मांगो।
मुर्दों को भी जिला जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट-पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि चतन कराई। जो कागभूषणी जी के मन रूपी मानस सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उस रूप को नेत्र भरकर देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, समस्त विश्व में व्यापक, सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण शरीर की शोभा देख कर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा रूप था। गाल और टोडी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन मन को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी मोह कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भोरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी। सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में धनुष और बाण शोभा पा रहे थे। पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। जिनमें मुनियों के मन रूपी भोरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जिनके अंश से गुणों की खान अनगिनत लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती है तथा जिनकी भोह के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। वहीं भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। शोभा के समुद्र
श्री हरि के रूप को देखकर मन शत्रुपा नेत्रों के पलके रोके हुए एक तक स्तंभ रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने शरीर की सुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निदान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांगो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गई है। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्पवृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे आप जानते हो। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निदान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, पर उसे भला क्या छिपाना। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपाल, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता अर्थात उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही सत्य है। मैं तो ये मानती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम है, वही ज्ञान है और वही रहन सहन है। कृपा करके हमें दीजिए। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे,
जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अयोध्या के राजा होंगे। तुम अयोध्या के राजा बनोगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशु सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद का त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति है मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक केकई देश था। वह सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र थे जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित प्रीति थी। राजा ने बड़े पुत्र को राज्य दे दिया और भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक केकय देशो, सत्य केतु तह बसय नरेशो। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तिहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुरु नाम महारन धीरा। राजधनी जो जेठ सुत आहि, नाम प्रताप भानु असताहि। अपर सुत हरिवर्धन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। भाय भाय परम समीति, सकल दोष सल वर्जित प्रीति। जेठे सुत राज नृपदीना, हरि आप गवन बन कीना। जब प्रताप रवि भय निपा, फिरी दुहाई दे। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अगले। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।